ये स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टॉपिक विच इज अल्केन के लास्ट रिएक्शंस है, ठीक है। अब अल्केन को मैं क्या करने वाला हूँ, पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस का दूसरा नाम क्या है, हीटिंग एंड ब्रेकिंग। पायरो मतलब हीट, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। पायरो मीन्स हीट एंड लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग। तो हीटिंग और ब्रेकिंग दोनों को साथ में मिलाएंगे तो पायरोलाइसिस। पायरो मीन्स क्या बोला, हीट, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। आप सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, प्लाज्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। ओके, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ओके श्रीफल, लाइसिस मीन्स व्हाट, टाइप करो ब्रेक डाउन, ठीक है। अच्छा, अब इथेन को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। इथेन को ब्रेक डाउन करूंगा तो क्या मिलेगा, इथीन प्लस हाइड्रोजन। इथेन को ब्रेक डाउन करूंगा तो इथेन में से क्या होगा, इथीन में से हाइड्रोजन जाएगा। हाइड्रोजन जाएगा तो क्या बनेगा, इथीन बनेगा। टाइप करो चैट बॉक्स में, इथेन को हमने ब्रेक डाउन किया तो क्या मिलेगा, इथीन। क्या मिलेगा, इथीन, ठीक है। इथेन को मैंने ब्रेक डाउन किया तो इथीन प्लस हाइड्रोजन, इथीन प्लस हाइड्रोजन। अगर मैं इथीन को इथेन बना सकता हूं तो इथेन को इथीन भी बना सकता हूं, बराबर है ना सरफराज। अगर मुंबई से पुणे जा सकते हैं तो पुणे से मुंबई भी आ सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अगर इथेन को इथीन बनाएंगे तो इथेन से इथेन भी बनाएंगे भाई। प्रोपेन को प्रोपीन बना सकते हैं, प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन, प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन, प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन, इसको पायरोलाइसिस बोलते हैं। अब दूसरा भी हो सकता है, देखो ये बहुत अच्छा है, इसको बोलते हैं क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब कार्बन कार्बन भी बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से हाइड्रोजन इधर आएगा तो ये बनेगा मीथेन। क्या बनेगा, मीथेन। और ये बनेगा इथीन, तो एक अल्कीन बनेगा, एक अल्केन बनेगा। तो ये भी हो सकता है, इसको क्रैकिंग बोलते हैं अपन। हाँ, एक तो प्रोपीन और हाइड्रोजन भी बनेगा और उसके अलावा इथीन और मीथेन भी बनेगा। देखो, इथीन और मीथेन, राइट, ये भी बन सकता है, बराबर। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, हाइड्रोजन इधर ऐड होगा, इधर ऐड होगा तो बनेगा इथीन और मीथेन, मतलब दोनों ही बन सकता है। ये भी बन सकता है, इवन दिस इज ऑल्सो फॉर्म एंड इवन दैट इज ऑल्सो फॉर्म, ऐसे दोनों भी बन सकते हैं। गॉट इट। 2 प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। कितने प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट्स, इथीन प्लस मीथेन और प्रोपीन प्लस हाइड्रोजन। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन डियर स्टूडेंट्स। इसको बोलते हैं क्रैकिंग और इसको बोलते हैं पायरोलाइसिस। पायरो मीन्स मैंने बोला हीट, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो मैं हीट दे रहा हूँ, देखो ये ट्राइंगल का मीनिंग क्या है, हीट दे रहा हूँ, तो हीट देंगे तो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। हीट देंगे तो ब्रेक डाउन होता है। अब देखो अंडा देखते हो ना, अंडा ऐसे पकड़ो सब लोग, अंडा, अंडा को गर्म किया हमने तो क्या बना, ऑमलेट। क्या बना, ऑमलेट। जब बनता है तो एक्चुअली क्या होता है, प्रोटीन्स के बीच में बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, तब जाकर तो ऑमलेट बनता है कि नहीं, यस। तो बेसिकली बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं हम लोग। तो डीहाइड्रोजनेशन भी होता है और क्रैकिंग भी होता है। डीहाइड्रेशन मतलब सिर्फ हाइड्रोजन निकल जाता है, क्रैकिंग मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होता है। तो यहाँ पर सिर्फ ब्रेक होता है कार्बन हाइड्रोजन, और यहाँ पर कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन दोनों ब्रेक डाउन होगा। तो दोनों को हम लोग पायरोलाइसिस बोलते हैं। सो पायरोलाइसिस ऑफ 2 टाइप्स, डीहाइड्रोजनेशन एंड क्रैकिंग। सो क्रैकिंग में क्या हो रहा है बताओ, क्रैकिंग में क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कार्बन हाइड्रोजन, और डीहाइड्रोजन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये लास्ट रिएक्शन है, याद रखो, इसको बोलते हैं हैलोजनेशन। मैंने नाइट्रो ग्रुप को ऐड किया तो नाइट्रेशन, हैलोजन ग्रुप को ऐड करूंगा तो हैलोजनेशन। इससे पहले क्या हो बताओ, RH। इस RH में से H को निकाल दिया हमने तो ये RNO2 बना। RH में से H को निकाल दिया तो RNO2, नाइट्रो अल्केन। अभी इसी में से हाइड्रोजन निकाल के मैं हैलोजन ऐड करने वाला हूं तो RH बनेगा, RH। टाइप करेंगे सब लोग, RH करके टाइप करो चैट बॉक्स में। ऑल ऑफ यू टाइप इन द चैट बॉक्स RH। ऑल ऑफ यू टाइप इन द चैट बॉक्स RH। तो CH3Cl प्लस HX, CH3Cl प्लस HCl, CH3Cl प्लस HCl, ठीक है। अब देखो CH3Cl को फिर से Cl2 ऐड कर रहा हूँ। पहले क्या हुआ, पहले CH4 था, एक Cl आ गया, CH3Cl हो गया। अभी CH3Cl को फिर से मैं Cl ऐड कर रहा हूँ तो 2 Cl आएगा इस बार,
ठीक है, एक और Cl ऐड होगा तो बनेगा CH2Cl2 प्लस HCl, CH2Cl2 प्लस HCl। अभी भी रिएक्शन कंटिन्यू होगा। एक और बार मैंने Cl ऐड किया, इस बार बनेगा Cl3। क्या बनेगा? Cl3। अभी तक Cl2 है, एक और Cl आएगा तो बनेगा CHCl3 प्लस HCl। फिर से मैं Cl ऐड कर रहा हूँ, फिर से मैं Cl ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा? CCl4। एग्जैक्टली, CCl4 प्लस HCl, CCl4 प्लस HCl, ठीक है, गॉट इट? एकदम सिंपल है बेटा, एवरीबडी नोज इट। ये क्या हो रहा है पता है? कार्बन हाइड्रोजन का बीच में एक एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और एक एक हेलोजन आ रहा है, एक एक हेलोजन आ रहा है, राइट? तो इस तरह से रिएक्शन होता है। अब मैं हेलोजन को ऐड कर रहा हूँ तो क्लोरीन को भी ऐड कर सकता हूँ, ब्रोमीन को भी ऐड कर सकता हूँ, आयोडीन को भी ऐड कर सकता हूँ, तो कुछ भी ऐड हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 3। इसे दिखाओ सब लोग, 3 स्टेप्स: इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट, इलोंगेशन मतलब कंटिन्यू होता है, टर्मिनेशन मतलब रुक जाता है, एंड है, राइट? अब मेरे पास इथेन है या मीथेन है या प्रोपेन है, जितने भी हाइड्रोजन से एक एक करके निकलते रहता है और एक एक क्लोरीन ऐड होते जाता है, और जब पूरा होने के बाद फिर रुक जाता है रिएक्शन, उसको बोलते हैं टर्मिनेशन, ठीक है, राइट? अब देखो, सबसे पहले Cl2 ब्रेकडाउन होगा यूवी लाइट के प्रेजेंस में। जब Cl2 ब्रेकडाउन होगा तो होता है होमोलाइटिक फिजन। ये मैंने बेसिक्स में पढ़ाया था। तो होमोलाइटिक फिजन जब होता है तो दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जो फ्री बैठता है ना, उसका दिमाग में शैतान घूमते रहता है। जो खाली बैठा है दिन भर, दिमाग में शैतान घूमता रहता है, इधर उधर कुछ तो करते रहता है, अंडरस्टैंड? तो खाली मत बैठो, गॉट इट? कुछ तो काम करो, कुछ तो गोल के ऊपर अपना काम करो बेटा, अपना गोल रखो, उस गोल के पीछे काम करते रहो, गेटिंग इट? जिसका गोल नहीं ना, वो गोल गोल घूमता रहेगा। तो अपना गोल रखो, तभी दिमाग काम करने लगेगा बेटा अच्छे से। तो याद रखो ये सब मैं जो बोल रहा हूँ। तो पहले Cl फ्री रेडिकल बनेगा। अब Cl फ्री रेडिकल चुप बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, वो जाके हाइड्रोजन को डिस्टर्ब करेगा, भाई उठो भाई उठ। तो हाइड्रोजन और Cl दोनों कंबाइन होगा तो HCl बनेगा। हाइड्रोजन के साथ Cl कंबाइन होगा तो HCl बनेगा। HCl बना तो CH3 फ्री रेडिकल बन गया कि नहीं? क्योंकि इसने आके इसको फ्री रेडिकल बनाया, तो ये फ्री रेडिकल दोनों कंबाइन हो गया। अभी फ्री रेडिकल किधर है? कार्बन के ऊपर है। किधर है? अब बेचारा कार्बन क्या करेगा? दूसरा Cl को जाके फ्री रेडिकल बनाएगा। अब वो जाके दूसरे Cl2 को फ्री रेडिकल बनाएगा, तो ये फ्री रेडिकल आके CH3 के साथ कंबाइन होगा, CH3Cl बनेगा। अब ये Cl चुप बैठेगा? नहीं बैठेगा, ये जाके दूसरे मीथेन के ऊपर अटैक करेगा। रिएक्शन चलता जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज चेन रिएक्शन। इसके लिए इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं, बराबर? अनिक आके सरफराज को मारा, फिर सरफराज जाके दीपक को मारा, फिर दीपक जाके राइट? तो ऐसे मारते रहे, राइट? फाइनली किधर तक आया? शुभम तक आ गया, और शुभम ने बोला कि अभी बंद करो, टर्मिनेशन करो, ठीक है? शुभम बहुत अच्छा है। शुभम बोला अभी टर्मिनेशन करो भैया, सो टर्मिनेशन हो गया। फाइनली 2 Cl आके टर्मिनेट हो सकता है, या 2 मिथाइल ग्रुप आके टर्मिनेट हो सकता है, या एक मिथाइल और क्लोरीन आके भी टर्मिनेट हो सकता है। वो लास्ट स्टेप है, एकदम लास्ट स्टेप, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन। ओके, सो चेन इनिशिएशन, चेन इलोंगेशन, चेन टर्मिनेशन, टेक्स्ट बुक में है, ये भी देखो, और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिखना है, ठीक है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर बच्चों, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा ऊपर से जाएगा। ये लास्ट टॉपिक है, कंफर्मेशन ऑफ इथेन, ठीक है? फिर भी बता देता हूँ, 2 मिनट का ही टॉपिक है। रेडी ऑल ऑफ यू? कंफर्मेशन देखो, इस तरह से जब इथेन को लिखते हैं हम लोग, इस तरह से जब लिखते हैं ना, तो ये 3 बॉन्ड है, ये 3 बॉन्ड है। इस तरह से जब लिख रहे हैं, दोनों सेम है, देखो, इसे बोलते हैं एक्लिप्स। क्या बोलते हैं? देखो, दोनों हाथ नहीं दिख रहा है मेरा, एक ही हाथ दिख रहा है, बट अगर मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे रखूंगा तो दोनों हाथ दिख रहा है, बराबर ना? तो इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड। और इसे बोलते हैं एक्लिप्स। एक्लिप मतलब एक के ऊपर रहता है, एक के ऊपर दूसरा रहता है, एक ही दिखेगा आपको, गॉट इट? तो इसको बोलते हैं एक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं इसे? जल्दी बोलो रे, एक्लिप्स्ड। और इसको बोलते हैं स्टैगर्ड। देखो ये उल्टा, ये सीधा है, ये स्ट्रेम है, और ये उल्टा है, इसको सॉहर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। सॉहर्स में एक्लिप्स्ड है और ये स्टैगर्ड है। मतलब इथेन में 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3, 1 2 3, एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो उसके बोलते हैं एक्लिप्स।
बट अगर उल्टा है, ये इधर है, ये इधर है, ओके, तो इसे बोलते हैं स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, ठीक है। तो दिस इज स्टैगर्ड, उल्टा रहेगा, और ये इक्लिप्स्ड है। अब इसको लिखते हैं ऐसे, देखो इस ये है हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन उसके पीछे, वैसे ही है, तो ये कौन सा है बेटा? एक्लिप्स। और ये इसको बोलते हैं न्यूमन प्रोजेक्शन। इससे पहले देखा ना, वो सॉहर्स है, क्या है वो? सॉहर्स। और इसको बोलते हैं न्यूमन, न्यूमन बोलते हैं, न्यूमैन, ओके, न्यूमन्स प्रोजेक्शन। तो एक्लिप्स्ड है और एंटी मतलब इसका ऑपोजिट है, हाँ स्टैगर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। तो जल्दी फटाफट, चैप्टर इज ओवर। अल्केन्स का टॉपिक हो गया, अल्केन्स का कल करेंगे, फिर अल्काइंस का अपन परसों करेंगे। विल कंप्लीट द अल्केन्स, अल्केन्स, अल्केन्स। हेलोजनेशन में क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल बन रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ठीक है। हेलोजनेशन में फ्री रेडिकल बनता है। पायरोलाइसिस मीन्स व्हाट? दो होता है, डिहाइड्रोजनेशन, क्रैकिंग, बोथ। इथेन अंडरगोस डिहाइड्रोजनेशन गिव्स व्हाट? इथेन अंडरगोस डिहाइड्रोजनेशन गिव्स इथीन, इथीन, ओके, वेरी गुड, 3 आउट ऑफ 3 आ गया। कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। सब अपने आप को ऐसे पैट करो, गुड जॉब, गुड जॉब, ऐसा करो फिर से, गुड जॉब, वंडरफुल, ओके। अपने आप को शाबाशी दो, अपने आप को अच्छे वे में लेके जाओ। लाइफ इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट, लाइफ इज़ ऑल अबाउट इम्प्रूवमेंट, ओके। अगर रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ना है, रोज़ कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करना है बेटा, याद रखो रिवर जब फ्लो होता है ना तब फ्रेश वाटर रहता है, लेकिन अगर रिवर रुक गया तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो होने लगता है, फंगस ग्रो होने लगता है, वो उसका जो पानी है एकदम बदबू आने लगता है। तो ह्यूमन बीइंग भी ऐसा ही है, आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, गोल्स के लिए काम करते रहो तो इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हो, एक जगह पे स्टैग्नेंट है, तो फिर दिमाग में वायरस आ जाता है, ठीक है। तो आज बैठो, अभी 1 घंटा बैठो, टेक्स्ट बुक ओपन करो और यू हैव टू डू इट, okay. So Anik, we will do that tomorrow, yes. So prepare well and come back tomorrow. So we'll see all of you tomorrow. So dear students,